नमस्कार। मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप सबके लिए एक खास प्रोग्राम लेके आ रही हूँ जिसमें सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। क्योंकि सूर्य हमेशा एक राशि पर एक ही महीने रहते हैं, फिर वह दूसरी राशि में गोचर करने लग जाते हैं, दूसरी राशि में चले जाते हैं। तो अब सूर्य 15 तारीख से वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो सूर्य जब मिथुन राशि में आएंगे तो कुछ लोगों के लिए ये गोचर बहुत ही भाग्यशाली होने वाला है। वो राशियां हैं 4 मुख्य राशियां। पहली है मेष, दूसरी है मिथुन, तीसरी है सिंह और चौथी है धनु। और ऐसा नहीं है कि बाकी राशियों के लिए कुछ खराब है, लेकिन ये 4 प्रमुख भाग्यशाली हैं, इनके लिए जो वो स्पेशल करने आए हैं। तो सूर्य काल पुरुष की राशि में पंचम भाव के यहाँ सिंह राशि आती है। मैंने इसलिए ये मेष लग्न की कुंडली बनाई है कि सूर्य का ये घर होता है अपना, सूर्य यहाँ के कारक है। सूर्य क्या है? सत्ता है, सरकार हैं, राजा हैं, पिता हैं, पावर है, अथॉरिटी है, डोमिनेटिंग पावर है। तो इनके पास, मतलब जो राजा के पास होता है वो सब कुछ है। और वो कहाँ आ गए हैं इस वक्त? मैं ये चार्ट इसलिए बनाया ताकि आपको समझाने में आसानी हो। वो इस जगह मिथुन राशि में आ गए हैं। तो वो यहाँ से अपने 11th हाउस में आए हैं, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11th हाउस क्या होता है? 11th हाउस होता है काम त्रिकोण। ये काम त्रिकोण है, और ये भी काम त्रिकोण है, और नहीं नहीं सॉरी, ये काम त्रिकोण है, ये काम त्रिकोण है, और ये काम त्रिकोण है। तो ये 4 भाव जो होते, ये 3 भाव जो होते हैं, ये हमारी इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति के भाव होते हैं। तो जब कोई ग्रह यहाँ आता है तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने में मदद करता है। तो अब सूर्य उन 3 नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। वो है मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। तो यानी कि पहला नक्षत्र मंगल का है मृगशिरा, और दूसरा राहु का है, और तीसरा पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र। यानी कि वो मंगल, राहु और गुरु के नक्षत्र से गोचर करेंगे मिथुन राशि में। तो जब सूर्य यहाँ से अपने 11th हाउस में आ जाएंगे, यानी कि ये तीसरा भाव है कुंडली का, जब तीसरे भाव में और 11th हाउस में आएंगे तो आपकी सभी कामनाओं, इच्छाओं को पूर्ति करेंगे। तीसरा भाव क्या है? हमारी बोलचाल की क्षमता है, हमारे छोटे भाई बहन हैं, हम ये मीडिया का है, ये जितने भी बोलने से संबंधित जॉब हैं, चाहे वो टीचर है, चाहे वकील है, चाहे जज है, उसका है। हमारे पराक्रम का है, हमारे साहस का है, और सूर्य तो परम साहसी ग्रह है। तो अब ये यहाँ आके मिथुन राशि वालों के लिए कुछ खास करने वाले हैं, कुछ राशियों के लिए खास करने वाले हैं। तो जिनके ऊपर सूर्य की महादशा चल रही है, तो वो उन लोगों के लिए थोड़ा और अच्छा रहेगा, उन पर सटीक इनका हो जाएगा। क्योंकि सूर्य की महादशा या अंतरदशा जिन पर चल रही है, तो उनके लिए ये जो गोचर है, वो जो मैं बता रही हूँ वो ज्यादा सही बैठेगा उनके लिए। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि सूर्य जब, ये मेष राशि वालों के लिए सूर्य का क्या प्रभाव होगा। तो मैंने बताया कि मेष राशि भाग्यशाली राशि है। जिनके ऊपर ये सूर्य का गोचर जब मिथुन में जाएगा तो उनके लिए बहुत कुछ खास लेके आ रहे हैं सूर्य भगवान। मेष राशि, नंबर 1 राशि मेष राशि होती है। सूर्य कहाँ है? पंचम के स्वामी है। पंचम क्या है? हमारी विद्या बुद्धि है, टैलेंट है, हमारा परिवार है, हमारा जो क्रिएटिव पावर होती है वो है, संतान है, हमारी हमारी बुद्धि है, हमारा टैलेंट है। तो यहाँ के स्वामी होकर सूर्य कहाँ चले गए हैं? अब मिथुन राशि कहाँ है? ये वाली। तो सूर्य यहाँ चले गए हैं। तो मेष राशि वालों के साहस पराक्रम में सूर्य पहुंच गए हैं। जब सूर्य साहस पराक्रम में उनके पहुंच गए हैं, तो जो इनका ये वैसे ही साहस पराक्रम का भाव होता है तीसरा, तो अब इनका साहस पराक्रम जो पहले थोड़ा बहुत कमजोर भी पड़ रहा होगा, तो ये बहुत बढ़ जाएगा साहस पराक्रम। अब इनको बोलने से फायदा होगा। अगर ये टीचर हैं, अगर ये जज हैं, अगर ये वकील हैं, अगर कोई स्पोक पर्सन है, तो इनको अब वाणी से फायदा होने वाला है। यहाँ बैठ के सूर्य, यहाँ की पावर तो सूर्य यहाँ लेके गए हैं, और यहाँ से उनकी दृष्टि धनु राशि पर, 7वीं दृष्टि धनु राशि पड़ रही है। तो अब इसमें वो इसके फायदे भी जोड़ लेंगे। ये भाव किसका है? भाग्य का है, पिता का है, और हमारी लंबी यात्राओं का भी है, और हमारे धर्म का है। तो अब सूर्य के अंदर अपनी पावर, अपने कार्य, राजा वाला उनकी अथॉरिटी, उनकी पावर, उनकी सत्ता,
और उनका महत्वाकांक्षाएं, उनका स्वाभिमान और ईगो भी बहुत होता है। अहंकार तो राजा में होता ही है। वो और भाग्य, यात्राएं सब लेकर वो यहाँ आ गए। तो इनको यात्राओं से फायदा, इनको भाग्य से फायदा, इनके पिता की तरक्की हो जाएगी, इनके पिता से फायदा, इनको कार्य क्षेत्र से फायदा। तो इनको सूर्य मेष राशि वालों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी खुशखबरियां लेकर आए हैं। संतान के सुख में वृद्धि हो सकती है क्योंकि संतान को लेकर आए हैं। संतान को बहुत, क्योंकि सूर्य पावर है, तेज है, तो संतान को बहुत पावर मिल सकती है, तरक्की मिल सकती है, इनको खुद को बहुत पावर मिल सकती है, किसी शक्तिशाली पद पे जा सकते हैं ये, क्योंकि यहाँ पावर लेके ये साहस पराक्रम के घर में चले गए हैं। तो सूर्य इनके लिए बहुत अच्छी, मतलब सबसे नंबर 1 पे मेष राशि वालों आप खुश हो जाइए, सूर्य आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। अब हम आपको दूसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है मिथुन। मिथुन राशि 3 नंबर की मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले बहुत ही जॉली नेचर के होते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हर परेशानी में भी खुश रहते हैं और हंसी मजाक करते रहते हैं। और ये बुद्धिमान लोगों की राशि होती है, मतलब ऐसी राशि वाले बुद्धिमान होते हैं। तो जब सूर्य यहाँ पर किसका स्वामी बना? तीसरे भाव का। अब यहाँ सूर्य की राशि तीसरे भाव में आई, ये पराक्रम की राशि है। तो अपने पराक्रम के साथ, मीडिया की राशि है और अथॉरिटी है, पावर है, सूर्य अथॉरिटी है, पावर है, सरकार है, सत्ता है, पिता है, और केयरिंग भावना भी होती है इनमें, क्योंकि प्रजा की केयर भी करते हैं ना, ये राजा है तो प्रजा की केयर करनी होती है। तो इतनी सारी चीजें लेकर ये तीसरे भाव के छोटे भाई बहन सबको ये यहाँ आ गए हैं मीडिया को लेकर लगन में, आपके इसको लगन स्थान कहते हैं, यानी कि आपकी राशि में आ गए हैं। जब ये आपकी राशि में आ गए हैं तो इन्होंने यहाँ का फल दिया, और यहाँ क्योंकि पंचम के तो ये मूल रूप से हैं ही कारक, पंचम भाव के तो क्रिएशन के और विद्या बुद्धि के, संतान के तो ये हैं ही है। और इनकी दृष्टि पड़ेगी कहाँ? यहाँ पे बैठ के, यहाँ सप्तम भाव पर। तो इतने सारे पावर को लेकर, इतने सारी ताकत को लेकर सूर्य कहाँ चले गए? लग्न में। और लग्न में सूर्य वैसे भी अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठते हैं वहां तो उजाला कर देते हैं ना, जहाँ देखते हैं वहां उजाला करते हैं। अब यहाँ बैठना, यहाँ इनका ये कुंडली में मिथुन राशि वालों की बुद्धि को चमका देंगे और प्रखर कर देंगे, यानी कि राजा उनके साथ बैठ गए, अपने मंत्री के साथ, अपने राजकुमार के साथ, तो वो इस भाव को स्पेशल ताकत दे देंगे। अब आपकी पावर बढ़ जाएगी, आपके सरकारी अधिकारियों से उच्च संबंध हो जाएंगे, या आपका खुद आप राजनीति में है, पॉलिटिक्स में है, सरकार में है, तो आपको और पावर ज्यादा मिल जाएगी। आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ क्योंकि पराक्रम के स्वामी है, आपके भाई बहनों को भी अच्छी तरक्की मिलेगी, छोटे भाई बहनों को। लेकिन आपका कार्य क्षेत्र बढ़ा देंगे, क्योंकि इतनी सारी सूर्य क्या है, बहुत सारी चीजें हैं पंचम भाव की, मतलब आपके रिलेशन है, आपके संतान है, आपका टैलेंट है, आपकी बुद्धि है, उस क्षमता को लेके ये कहाँ चले गए हैं? लग्न में। तो ये सब चीजें आपके लग्न को, ये आपकी राशि को ये प्रदान कर रहे हैं। तो दशम भाव के भी कारक हैं। अभी आपका कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ा देंगे, सरकार में अगर आपकी जॉब है आपकी तरक्की बढ़ा देंगे, आपकी कोई और भी जॉब है तो उसमें भी वहां आपको किस्मत चमका देंगे। सप्तम भाव के को देख रहे हैं, गुरु से रिलेटेड हो रहे हैं, धनु राशि है, तो सप्तम भाव में पति पत्नी की भी तरक्की होगी, यानी कि आपकी पत्नी है, आपका पार्टनर है, आपका पति है, तो उसको भी ये ऊंचाइयां देंगे। इस तरह मिथुन राशि वालों के लिए ये बहुत ही भाग्यशाली गोचर है। तो हमारे जो दूसरी भाग्यशाली राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि तो परम शक्तिशाली होती है, क्योंकि राजा की स्वयं की राशि है, और लग्न के सूर्य वैसे भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो जब लग्नेश होके सूर्य, राशि के मालिक होके सूर्य जब लाभ भाव में जाएंगे बुध के घर में, अपने राजकुमार के घर में, तो बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं, और वो लाभ का कार्य प्रदान करेंगे। यहाँ पर किस किस से लाभ? एक तो कार्य क्षेत्र से लाभ, एक संतान से लाभ, पराक्रम से लाभ, साहस से लाभ, बुद्धि से लाभ, टैलेंट से लाभ, और अथॉरिटी और पावर से लाभ, मतलब जो पिता हैं आपके पिता से भी लाभ, क्योंकि सूर्य पिता है, पिता से लाभ और पिता को लाभ। तो यहाँ पर ये आपकी बहुत सारी इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी कराने वाले हैं, और आपका कार्य क्षेत्र ये यहाँ भी बढ़ाएंगे, आपके कार्य क्षेत्र में ये बहुत तरक्की देंगे। जो तीसरी भाग्यशाली राशि है, सबसे भाग्यशाली राशियों में जो आ रही है वो है धनु राशि, जहाँ 9 नंबर होता है, ये धनु राशि होती है। अब धनु राशि जब आपकी है
सूर्य का स्थान नवम बना, यानी कि सूर्य आपके नवम भाव, भाग्य भाव, धर्म भाव, पिता के भाव के स्वामी बने। अब ये जब पिता के भाव के स्वामी बनेंगे तो ये आए हैं अपने से यहाँ भी 11वें मिथुन राशि में। ये भी दूसरा हमारी कामनाओं का स्थान है। तो जब ये मिथुन राशि में यहाँ आएंगे तो ये पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन का, पार्टनरशिप का स्थान है। ये यहाँ के गुण भी लेके आएंगे, यानी कि धर्म कर्म लेके आएंगे और यात्राएं लेके आएंगे लंबी, और जो यहाँ के गुण हैं क्योंकि इसके कारक हैं वो भी यहाँ पर लेके आएंगे। तो इतने सारे गुण जब यहाँ पे आएंगे तो आपकी जो ये दाम्पत्य जीवन है, आपके पति पत्नी की तरक्की हो सकती है, काफी तरक्कीदायक है, आपके लिए बहुत तरक्कीदायक है, क्योंकि उधर यहाँ बैठकर वो नवम राशि को, आपकी धनु राशि को देखेंगे तो धनु राशि वालों को बहुत तरक्की देंगे, नेम फेम देंगे, पावर देंगे, सत्ता देंगे। अगर आप पे मतलब सूर्य की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो इस समय धनु राशि वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, जो ये 1 महीने के लिए सूर्य मिथुन राशि में आएंगे। लेकिन बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य ईगो है, अहंकार है, तो जब वो सप्तम भाव में बैठेंगे तो पति पत्नी में थोड़ा सा अहंकार की वजह से, कि आप अपना अहंकार दिखाएंगे तो चलता नहीं है ना परिवार में पति पत्नी के साथ, तो थोड़ा वो मनमुटाव सा हो सकता है, या पार्टनरशिप में पार्टनर को भी आप दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सूर्य की डोमिनेटिंग पावर होती है, वो जहां बैठता है उस अपने बराबर वाले को दबाने की कोशिश करता है। तो उस बात में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पार्टनर के साथ कोई दिक्कत ना करें, और पत्नी या पति के साथ कोई दिक्कत ना करें, वहां ध्यान रखें। बाकी कार्य क्षेत्र के हिसाब से, संतान के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, पिता के लिए, सबके लिए, आपके लिए भी ये गोचर आपके लिए आपका स्वास्थ्य अच्छा करेंगे, आपका ध्यान मतलब आपको तेज और तरक्की प्रदान करेंगे, क्योंकि सूर्य जब सामने देखेंगे तो आपको चमका देंगे। राजा जहां सूर्य देखते हैं दिन निकाल देते हैं, यानी कि आपके जो भी सपने ऐसे थे, जो परेशान थे, जो आपको मतलब आप काम तो सब अच्छा कर रहे थे लेकिन आप हाईलाइट नहीं हो रहे थे, आपको कोई चमकने नहीं दे रहा था, कुछ कमी लगती थी आपको कि भाई मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई पहचानता नहीं। तो सूर्य यहाँ आके आपको एक नई पहचान देंगे, नई ऊर्जा देंगे, नई ताकत देंगे और नई हिम्मत, हौसला देंगे।